नमस्ते, गुड इवनिंग अरुणाचल। सबसे पहले अरुण भूमि के सभी जो व्यूअर्स हैं और अरुण भूमि के चैनल को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमें ये अवसर, हमें ये मौका प्रदान किया कि हम आपके सामने आके कुछ इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है वो आप लोगों के सामने रख सके। अब मेरा नाम तेची राणा है। जो इस बार जो 18 साइमल्टेनियस लोकसभा का जो इलेक्शन था उसमें वन अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी का पोस्ट पे इस बार कम्पीट किया था। तो आप लोगों को आज का दिन में मुझे पता है कि रिज़ल्ट 4 तारीख को आया था और ये आज डेट है 18, तो काफ़ी दिन हो गया है। तो पब्लिक का सामने नहीं आ सकने का बहुत सारा रीजन्स था। सबसे पहले मैं खुद एक LLB का स्टूडेंट हूँ, लॉ का पढ़ाई कर रहा हूँ। तो 4 तारीख को जब रिज़ल्ट आया था तभी भी मेरा एग्जामिनेशन चल रहा था, जो अभी परसों 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। एंड ऐसे में आप लोगों के सामने आके थैंक्स गिविंग, जो ये इलेक्शन का जो दौरान पिछले 2 महीना में आप लोगों ने, अरुणाचल के सभी निवासियों ने बहुत प्यार दिखाया टीम तेची राणा को। तो आप लोगों को एक ग्रेटिट्यूड, एक थैंक्स गिविंग भी हम आके एड्रेस नहीं कर पाए। तो आज का दिन हम आए हैं पूरा अरुणाचल के सामने 2-3 चीज़ को बताने के लिए। सबसे पहले एक ग्रेटिट्यूड, एक थैंक्स गिविंग के लिए हम एक शुक्रगुजार करने के लिए आया है। एंड दूसरे हम एक जो APPSC का जो पेपर लीकेज स्कैम है, जो पिछले 2 साल से हम लोग पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से इसको स्पेयर हेड करके लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें नौकरी को बेचा जा रहा था। उसके बारे में आज के दिन में कैसे क्या अपडेट है पिछले ये 2-2.5 महीना में, उसका बारे में कुछ अपडेट देंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड हम कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना चाहते थे। तो इसके लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बने रहिए अंटिल जो लास्ट मोमेंट है उस तक ये व्यूअरशिप को मेंटेन करके रखिएगा। एंड सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ एक थैंक्स गिविंग के लिए। यहाँ में इस बार का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, साइमल्टेनियस जो इलेक्शन हुआ है, आप लोगों ने विटनेस किया कि अरुणाचल जैसे समाज में इस बार पहली बार बहुत MP को लेके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेके एक बहुत अनोखा डिफरेंट काइंड ऑफ जो इलेक्शन हुआ है वो पहली बार अरुणाचल में हुआ, जिसमें एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो गरीब फैमिली से आता है, जिसका पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, जिसके पास में रुपया पैसा नहीं है, एक बैचलर होके तभी भी जो इलेक्शन में खरा उतरने का एक निर्णय लिया था, एक हिम्मत दिखाया था। वो इसलिए दिखाया था क्योंकि यहाँ में पूरा अरुणाचल में जो है पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी बहुत सारा इशूज़ चल रहा है अरुणाचल में पॉलिटिकल सिनारियो में, लेकिन ये सब इशूज़ आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ में हमेशा से एक पॉलिटिकल विल जो है वो मिसिंग था। तो इसी को देख के, जैसे कि आप इसको देख लीजिए, APPSC का जो पेपर लीकेज स्कैम था, ये एक तमाम जो इशूज़ है उसमें से ये एक ऐसा इशू था। तो बस इस इशू को पिछले 2 साल से हम जो एस्पायरेंट्स या कोई यूथ जो है, कई रैलीज, धरनास, बंद कॉल्स करने के बाद में, कहीं मीटिंग्स करने के बाद में, अपना पुस्तक तक जलाने के बाद में, यहाँ में जेल भी हमें भेजा गया, तब भी जाके ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है। तो आप लोग बताएं कि ये समाज हमारा अरुणाचल कहाँ जा रहा है, और यहाँ में ये इशू इसलिए रिजॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल विल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे तमाम इशूज़ है। तो इसको लेके हमें लगा था कि इस बार जो है अरुणाचल में सही मायने में एक बदलाव को शुरुआत करना चाहिए बोल के, और ये सब इशूज़ को बात करने के लिए सही लीडर को सेलेक्ट करना है बोल के, अगर जो इस्टेब्लिश्ड बड़े बड़े नेता, जो पॉलिटिशियन है, अगर इन लोग से नहीं हो रहा है तो यहाँ का जो एक्चुअल लीडर है, जो आप लोग आवाज़ को उठाने के लिए रेडी है, चाहे वो छोटा लड़का हो, चाहे वो 28 साल का लड़का हो, चाहे वो 50 साल का व्यक्ति हो, लेकिन इंसान सही होना चाहिए। ये सोच के इस कमिटमेंट के साथ में पूरा अरुणाचल को एक मौका देने के लिए मैं इस बार जो है वन अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से MP के लिए कैंडिडेचर डिक्लेयर किया था। तो इस जो हमारा जो 2-2.5 महीना का जो जर्नी था पूरा अरुणाचल का, स्पेशली वन अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स है, आप लोग जो है बहुत हम लोगों को प्यार दिखाया, बहुत ब्लेसिंग्स दिया। तो इसमें हमारा टीम तेची राणा की तरफ से एक धन्यवाद कहना चाहते थे आप सभी लोगों को, उन सभी सपोर्टर्स को जिन्होंने हम टीम तेची राणा पे एक विश्वास दिखाया, एक होप देखा, और इसमें आप लोग जो ने सेल्फलेसली आगे आके
सेल्फलेसली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप लोग आगे आए, हमें बहुत तरीके के मदद किए, चाहे वो 1 रुपये का करके जो डोनेशन आप लोगों ने हमें दिया। तो स्पेशली ये इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बता दूं कि ये जो इलेक्शन है, इस बार पहली बार एक इलेक्शन ऐसे हुआ है जिसमें जो है 100% जो क्राउड फंडिंग था, क्योंकि मेरा पास कोई धन दौलत है नहीं, मेरे पास रुपया पैसा नहीं, मैं एक अनएम्प्लॉयड यूथ हूँ। लेकिन इस इलेक्शन में खरा उतरने के लिए आप लोग ने हमें एक होप दिया, तो इसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इसके लिए मैं अपना जितना मेरा टीम है, टीम तेची राणा में जितना लोग जुड़ा हुआ है, स्पेशली जो मेरा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो एक्टिव कोर मेंबर्स था, इन लोग जितना लोग मुझे साथ दिया, मेरा टीम को, मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ करके दिखाया जो पूरा अरुणाचल सोच रहा था कि इन लोगों से नहीं हो पाएगा, कि ये अनएम्प्लॉयड यूथ्स लोग विदाउट एनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, जीरो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होकर भी अपना कमिटमेंट को पिछले 2 साल से रखा, उस चीज़ को इस बार इलेक्शन में भी प्रूव किया कि यहाँ का जो नौजवान का जो आवाज़ को आप लोग दबाने से यहाँ का नौजवान भी आगे आके पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के लिए भी रेडी है बोल के। और वैसे ही मेरा जितना भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, जिन्होंने अपना तरीका से मुझे सपोर्ट किया, बहुत लोगों से मेरे टच में भी नहीं है, तभी भी अपने अपने जगह में बैठ के इन लोगों ने प्यार बरसाया, दिखाया, अपना जो सपोर्ट है वो रेंडर किया। उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और यहाँ का अरुणाचल का जो यूथ और एस्पायरेंट्स है, जो यूथ और एस्पायरेंट्स है, वो किसी भी समाज का एक बैकबोन होता है। और अरुणाचल में इस बार का जो हमारा जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म था टीम तेची राणा की तरफ से, इसको जितना भी अरुणाचल का जो यूथ्स पढ़ा लिखा, यूथ्स एजुकेटेड और सब लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ के आगे आके आप लोग वॉलंटियरली सेल्फलेस होके आगे आके वॉलंटियर किया, सपोर्ट किया, मोबिलाइज करने में हेल्प किया, ग्राउंड वर्क करने में हेल्प किया। आप लोगों को ऑफर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट था, एक अच्छा चीज़ करके दिखाने के लिए, समाज का भलाई के लिए। उस कोशिश में आप लोगों ने हिम्मत दिखाया, आप लोगों ने होप देखा, आप लोगों ने अपना 100% एफर्ट देके हमें सपोर्ट किया। उसके लिए थैंक यू सो मच टू ऑल द एजुकेटेड यूथ्स एंड एस्पायरेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ से स्पेशली जो अन्य पार्टी है, हमारा सियांग बेल्ट का अन्य पार्टी को एक स्पेशल थैंक यू और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता था, क्योंकि सियांग बेल्ट से आप लोगों ने देखा कि हमारा जो वोट शेयर है, उसमें जो है 33,314 वोट्स में से जो मैक्सिमम वोट शेयर है वो सियांग बेल्ट से आया था। और जब हम ये डिस्ट्रिक्ट तौर में मोबिलाइजेशन के लिए जब ग्राउंड में उतरे थे, हालांकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन ये सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो सपोर्टर्स है, आप लोग जो पढ़े लिखे और यहाँ के एवर सिटीजन्स है, स्पेशली आने पार्टी लोग जो, आप लोग जो अपना बच्चा का जो दर्द को समझा, उसका पीड़ा को समझा, ये बच्चा क्यों आया है, किसके लिए आया है, पैसा नहीं हो के आया, उस चीज़ को आप लोगों ने कंसीडर किया और बहुत सारा प्यार दिखाया और बहुत सारे जगह में आप लोगों ने मोबिलाइज करने में हेल्प किया। तो सियांग बेल्ट का आने पार्टी को मैं तहे दिल से टीम तेची राणा की तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूं। और स्पेशली आप लोगों के एक दो इंसिडेंट ऐसे भी बताता हूं कि जो सियांग बेल्ट में बहुत यूनिक तरीका से इस बार हुआ, और वो सब चीज़ जो है आप लोगों को सोचने में मजबूर कर दे कि यहाँ का जो अन्य है, यहाँ का जो मम्मी लोग है, यहाँ का औरतों में इतना जागरूकता है, इतना ममता है, इतना फोर्थ साइटेडनेस है कि इन्होंने जो हमारा टीम तेची राणा का जो अपील है उसको सिर्फ समझा नहीं बल्कि दिल से उसको एक्सेप्ट किया। आप लोगों को बता दो कि हमारे पास कभी पैसा था नहीं, हम कभी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में कैसे पहुंचेंगे उतना भी हमारे पास में कुछ फंड नहीं था, फिर भी हम एक डोनेशन बॉक्स लेके घूमते थे। उस डोनेशन बॉक्स में ये आने लोग जो है 1-2 रुपया करके जितना भी अपने आप से हो सकता था, यहाँ हमें वॉलंटियरली भी सपोर्ट किया ताकि हम अगले डेस्टिनेशन गाड़ी का तेल डाल के पहुँच सके। वैसे ही एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, यहाँ 2-4 जो इंसिडेंट है, जैसे कि मेरे पास में में ये देखिए, ये 50 रुपया है, ये 50 रुपया है, ये 50 रुपया है और ये 100 रुपये है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं आप लोगों को स्क्रीन में क्यों दिखा रहा हूँ। आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो 50 रुपया जो आप लोग देख रहे हैं, ये वो प्यार है जो यहाँ का सियांग बेल्ट का अन्य लोग जो है, अन्य पार्टी जो है टीम तेची राणा पे प्यार से दिल से आके कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 50 रुपया जो है वाक बस्ती है, एक वाक बोल के बस्ती है आलू में, वहाँ से एक आने ने मुझे दिया था कि बेटा ये आप जो है रखिए, ये आने का प्यार है,
ये बोल के मेरा पॉकेट में डाल के रखा था, इसीलिए आज तक मैं इसको संभाल के रखा हूँ। और मुझे ये बोला गया था कि ये प्यार समझ के आप इसे रखिए और कभी इसको खर्चा नहीं करने के लिए। तो मैं ये पैसा अपने पास जीवन भर फॉर लाइफ टाइम इसको मैं फ्रेम करके रखूँगा। ये प्यार सियांग बेल्ट के आने ने दिया, ये वाघ बस्ती से है। और ये जो है ये 100 रुपये तकपू बागरा बस्ती से है। तकपू बागरा बस्ती में एक आने जो है हमारा स्पीच सुनने के बाद में आंख में आंसू लिए आगे आए और उनके पास में देने के लिए कुछ ऑफर नहीं है बोल के, बस प्यार है बोला, बहुत सारा सपोर्ट प्रेयर्स है बोला। और उन्होंने मेरे इस जेब में ये 100 रुपये दिया और बोला बेटा इससे आप हिम्मत और आगे बढ़ने की जो हिम्मत है, जो हौसला है, आप इससे लेके जाइएगा आने की तरफ से। और ये 50 रुपया है, ये 50 रुपया दोजी जैली से है। दोजी जैली भी एक बस्ती वेस्ट सियांग का अंदर आता है। तो उसमें एक आने जो है अपने पास जो रोजगार के लिए एक दिन का जो रोजगार, उनका दिन भर सब्जी बेच के 200 रुपये कमाते थे। 200 रुपये में से उन्होंने 100 रुपये जो है हमारा डोनेशन बॉक्स में डाला और उसमें से 50 रुपये उन्होंने आके मेरे जेब में डाला। ये बोल के बोला कि बेटा ये हमारा आने का तरफ से प्यार है, इस पैसा को आप खर्चा मत कीजिएगा। ये दोजी जेल आने की तरफ से थैंक यू सो मच आने। और ये जो 50 रुपये आप देख रहे हो ये है बोगने है, वो सियांग डिस्ट्रिक्ट का अंदर में जो आता है, बोगने बोल के 32 रुमगोंग का अंदर में है। तो बोगने बस्ती में भी एक आने जो है आके हमारे जेब में ये 50 रुपये डाल के ये बोले थे कि बेटा ये हमारा पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ये 50 रुपये सही, लेकिन इसमें बहुत ढेर सारा प्यार है। और उनका जो कमाई है, मुझे बाद में पता चला कि उनका जो कमाई है वो दिन का 200 रुपये था उनका भी, जो सब्जी बेच के मेहनत मजदूरी करके 200 रुपये कमाए थे उस दिन को। तो जब उसका बेटा, अरुणाचल का बेटा उनके सामने आया तो वो 200 रुपये भी उन्होंने हमारे ऊपर त्याग कर दिया। उसमें से 100 रुपये उन्होंने डोनेशन बॉक्स में डाला, 50 रुपये यहाँ मेरे जेब में डाला और वहाँ का जो 30 या 40 रुपये का उन्होंने नमक खरीदा। तो ये इस तरह का से जो प्यार दिखाया, ये हमें टीम तेची राणा को वेस्ट सियांग का आने पाती है। आप लोग का जो मेहनत है, आप लोग का जो शिद्दत से जो हम लोगों को सपोर्ट किया, हमारा दिल का जो आवाज़ को आप लोग पहचाना, हमारे दर्द को पहचाना, एक ममता दिखाया, सही मायने में पूरा अरुणाचल के लिए आप लोग ने एक रोल मॉडल बन के दिखाया कि जब अरुणाचल का, जब अपना बच्चा लोग, जब अरुणाचल का समाज का इशू लोग इसका साथ खिलवाड़ किया जाता है तो ये आने पार्टी लोग भी आगे आके एक एग्जाम्पलरी रोल प्ले करने के कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आगे भी ये सब प्यार को आप लोग जो है सही इंसान को बरसाएंगे, ये हमारा विश्वास है। सो थैंक यू सो मच आने पार्टी। एंड हमारा ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, रीजन्स है जहाँ से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था वोट शेयर्स के टर्म्स में, तो हम स्पेशली जो थैंक यू है, ग्रेटिट्यूड है, वो एक्सप्रेस करना चाहते थे टुवर्ड्स पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट। पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट में हमारा जितना जान पहचान है, जितना भाई भैया है, जितना सपोर्टर्स है, जितना यूथ्स है, वहाँ के एवर सिटीजन्स है, पाकी केसंग में टीम तेची राणा को एक अच्छा वोट शेयर वो करने के लिए आप लोगों ने एक एग्जाम्पलरी रोल प्ले किया। सो थैंक यू सो मच आने पाकी केसंग। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जाके आप लोग जो सही लीडर को चुनने में ऐसे ही सक्षम और ऐसे ही प्रयास करेंगे आने वाले समय में भी। और यहाँ में हमारा जो जीरो वैली है, जीरो वैली में भी एक साइजेबल चंक का जो एक वोट शेयर आया था। तो हालांकि वहाँ में कुछ इश्यूज हो गए थे, फिर भी जीरो से जो यहाँ के अवेयर सिटीजन है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा अपतनी कम्युनिटी को सबसे अवेयर और एजुकेटेड सोसाइटी मानते हैं अरुणाचल का। तो आप लोगों ने वो चीज़ इस बार भी प्रूव करके दिखाया कि यहाँ का जो कम्युनिटी है, यहाँ का जो इनहेबिटेंट्स है, यहाँ का जो सोसाइटी है, वो सही इंसान को पहचानने में, सही लीडर को पहचानने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ता है और समाज को एक बेहतर सोसाइटी बनाने में इन लोग हमेशा आगे रख के खड़ा रहता है बोल के। तो अपनी कम्युनिटी को टीम तेची राणा की तरफ से वी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ ओवरवेलमिंग सपोर्ट दैट in terms of love, in terms of contribution and in terms of vote share. Thank you so much जीरो। एंड हम शुक्रिया अदा करना चाहते थे हमारा जितना भी पोलिंग एजेंट्स है। आप लोगों को पता है कि एक इलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो पोलिंग एजेंट्स है। और वन अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 1297 पोलिंग स्टेशंस था और हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके बिना कोई फाइनेंशियल बैकिंग, विदाउट एनी प्री प्लान आप लोगों के सामने आया और हमारे पास में विदाउट एक्सपीरियंस
1297 जगह में पोलिंग एजेंट्स अपॉइंट कर पाना ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ में इस्टेब्लिश जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे आईएनसी है, इन लोग भी 1297 पोलिंग एजेंट्स अपॉइंट नहीं कर पाए। लेकिन टीम तेची राना जो है यहाँ कंसिडरेबली ऑलमोस्ट 50 to 60% एरियाज में है, हम पोलिंग एजेंट्स अपॉइंट किए। और ये पोलिंग एजेंट्स जो है आप लोगों को हमारा तरफ से 1 रुपये भी देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आप लोग जो है वॉलंटरीली खुद खर्चा करके वहाँ तक जाने के लिए, चाय पानी के लिए, वहाँ का वो के लिए अपना जो दिन भर का जो लंच था खुद मैनेज करके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ खुद मैनेज करके आप लोग जो है पोलिंग एजेंट्स बना टीम तेची राना के लिए, क्योंकि ये टीम जो है आप लोग को विश्वास था कि ये बदलाव के लिए खड़ा है, ये चेंज के लिए खड़ा है। तो उन सभी पोलिंग एजेंट्स को जो विलिंगली सेल्फलेसली आगे आया टीम तेची राना की तरफ से, वी थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट आगे भी करते रहिएगा। और यहाँ में हमारा जो काउंटिंग एजेंट्स है, पोलिंग का बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है जिसमें रिजल्ट डिक्लेरेशन अनाउंसमेंट होता है। तो काउंटिंग एजेंट्स यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हम लोगों को 300 से अधिक लोगों का रिक्वायरमेंट था काउंटिंग एजेंट्स पे। ऐसे सिचुएशन में जब हमारा जो प्राइमरी सपोर्टर्स है वो यूथ्स, एस्पायरेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लोग था। और ऐसे समय में काउंटिंग हुआ जून का 4 तारीख को, जब पूरा यूनिवर्सिटी में, पूरा कॉलेजेस में अरुणाचल में जितना आरजीयू का एफिलेटेड कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें एग्जाम चल रहा था, उसमें सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चल रहा था। ऐसे में हम लोगों को मुश्किल हो रहा था कि काउंटिंग एजेंट्स भी ढूंढ पाने के लिए। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत सारे, जैसे मैंने भी खुद काउंटिंग के लिए मेरा 2 एग्जामिनेशन मिस हुआ, वैसे ही आप लोग भी सेल्फलेसली एक समाज के लिए सोच के आप लोग आगे आके फिर भी ये 310 का जो रिक्वायरमेंट था, जितना काउंटिंग एजेंट्स रिक्वायरमेंट था, 100% आप लोगों ने उसको फुलफिल किया है। जितना रिक्वायरमेंट था 100 में से 100 आप लोगों ने पूरा किया। और ये भी आगे आके सेल्फलेसली आप लोगों ने किया, क्योंकि आप लोगों को एक अरुणाचल में एक यूथ रेवोल्यूशन, अरुणाचल में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, अरुणाचल में एक सही इंसान को, जो सही समाज आप लोगों को आवाज़ उठाने के लिए जो रेडी है, ऐसे इंसान को सपोर्ट करने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। सो थैंक यू सो मच टू द काउंटिंग एजेंट्स ऑफ टीम तेची राना एज वेल। ये चीज़ आप लोगों का जो ग्रेटिट्यूड है ये बहुत पहले एक्सप्रेस कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमारा तरफ से भी, जैसे मैं खुद भी एग्जामिनेशन लिख रहा था, इसके कारण से नहीं आ पाया। तो आज ये अरुण भूमि का माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से एक शुक्रिया अदा करना चाहता था। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज द पार्ट ऑफ थैंक्स गिविंग, एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना था। जितना भी लोगों ने टीम तेची राना को सपोर्ट किया, हेल्प किया, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो वॉलंटियर के हिसाब से हो, टीम तेची राना आप सभी से बहुत बहुत प्यार करते हैं। और आप सभी से हमारा प्रेयर्स रहेगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का हिम्मत आप लोग को मिले, और ऐसे ही अच्छा इंसान को पहचानने में, अच्छा काम करने के लिए आप लोग आगे भी ऐसे ही इंसान को सपोर्ट करेंगे, ये हमारा उम्मीद है। और मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप लोग का सामने आने का एक रीज़न है, तो उसको मैं बता दूं कि टीम तेची राना जो है, यहाँ का जितना भी एक्टिव जो मेंबर्स है, जो प्राइमरी टीम मेंबर्स है मेरा, वो हम लोग जो है पिछले 2 साल से पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो कि APPSC पेपर लीकेज स्कैम को पिछले 2 साल से दिन रात एक करके हम लोग लड़ाई लड़ रहा था, ताकि एक रिक्रूटमेंट सिस्टम को अच्छा करके उसमें जो खोया हुआ जो होप है, जो विश्वास है APPSC में, उसको दोबारा लेके आने के लिए हम लोगों ने एक मेरिट सिस्टम को रिस्टोर करने का जितना भी लड़ाई लड़ा, ये टीम तेची राना का जो प्राइमरी जो टीम है, ये भी उसी का प्रोडक्ट है। तो हम आप लोगों को हमारा कमिटमेंट, हमारा टीम तेची राना भले पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करने के लिए निर्णय लिया था, वो भी एक कंपल्सन था, एक सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को लगा कि ये एक उम्मीद हो सकता है, ये एक आखिरी एक एफर्ट, एक सेक्रीफाइस हम समाज के लिए कर सकते हैं। क्योंकि रैली करने से, धरना करने से, जेल जाने से, पुस्तक जलाने से, मीटिंग करने से, बंद कॉल होने से गवर्नमेंट इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। और यहाँ में पेपर लीकेज के स्टांस जो है, आए दिन हर एक एग्जाम में पेपर लीकेज का जो एग्जाम्पल है वो सामने ही आ रहा था। जैसे कि आप लोगों ने देखा नर्सिंग एग्जामिनेशन में, आप लोगों ने देखा टीचर्स का रिक्रूटमेंट में, क्योंकि ये सब तब चल रहा था जब APPSC का पेपर लीकेज स्कैम जो है, जिसको पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इसको स्पेयर हेड कर रहा था, इसी बीच में ये सब एग्जामिनेशन में भी पेपर लीकेज होता है।
तो आप लोगों को पता है कि इससे जो है देयर इज नो पॉलिटिकल विल, गवर्नमेंट चाहता ही नहीं कि ये इशू कभी रिजॉल्व हो। ऐसे में सब कुछ कर लेने के बाद में हमारा टीम जो है एक यूनानिमस डिसीजन लेके, एक मेजॉरिटी डिसीजन लेके पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म में कूदने का निर्णय लिया था। हालांकि उसमें 10, अगर उसमें टीम में 10 लोग हैं, 10 में से 10 लोगों ने नहीं माना था, लेकिन मेजॉरिटी डिसीजन है। कम से कम वहाँ 95% का जितना स्ट्रेंथ है PAJC का, इन लोगों को लगा कि इस बार पॉलिटिकल विल नहीं है, तो पॉलिटिकल विल के लिए एक लड़ाई लड़ना चाहिए। क्योंकि बाकी कोई पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा है, कोई सोशल एक्टिविस्ट अभी आज के दिन में बात नहीं कर रहा है, कोई पार्टी, कोई CBOs बात नहीं कर रहा है इस इशू को लेके। और यहाँ जो चुनाव में अभी आ रहे, तो चुनाव में भी कोई लीडर जो है, जो नया लीडर आ रहा है, इस इशू को टेकअप नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को मजबूर हुआ कि ये अनएम्प्लॉयड यूथ होने से भी हम लोगों को एक समाज में एक मैसेज सेंड करना है, एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का एक चीख, एक पुकार देना है। ये सोच के हम लोग पॉलिटिकल विल को रेस्टोर करने के लिए हम लोग जो है एक सेक्रीफाइस किया। ये हमारी तरफ से एक प्योर सेक्रीफाइस था। लेकिन आज तक हमारा टीम जो है, टीम तेची राणा जो है, PAJC का जो पहले एक्टिव मेंबर्स था, एक्टिव कोर एक्टिव मेंबर्स था, जो डिसीजन मेकिंग में रहता था। हालांकि PAJC पूरा अरुणाचल का है और ये नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, तो इसमें जो है हम लोग टीम तेची राणा का जितना भी मेंबर्स है, हम लोग पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म जितना लोग किया है, इन लोगों की तरफ से जब तक हमारा जो कमिटमेंट इस इशू को लेकर रहा है, तो आज का दिन तक जितना अपडेट है APPSC को पेपर लीकेज को लेकर, हमारा कमिटमेंट को भी रिट्रेट करने के लिए और हमारा जो अपडेट है आज तक आप लोगों को देना चाहता था। क्योंकि इसके आगे शायद से अपडेट हमारा टीम से डायरेक्ट अपडेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस इशू को आगे जाके हम लोग बताएंगे कि हमारा इसमें क्या स्टैंड रहेगा। तो आज तक का जो अपडेट है APPSC पेपर लीकेज स्कैम को लेके, ये आप लोगों को बता दूं कि 14 तारीख को टीम तेची राणा APPSC विजिट किए थे। वहाँ जाके वहाँ का जो न्यू टीम है, हेडेड बाय द चेयरमैन मिस्टर प्रदीप लिंगफा सर, और उनका जो नया जो टीम है उनसे मुलाकात किए थे। तो वहाँ जाके हम लोगों को अपडेट, आज तक क्या अपडेट है, ये 1.5-2 महीना में क्या अपडेट है, उसका कुछ पता लगाना था। क्योंकि पिछले बार जब PAJC की तरफ से गए थे APPSC में, वो था 27 फरवरी 2024 का एक अपडेट लेने के लिए। उसमें ये पर्चा हमें दिया गया था कि इस चीज़ में क्या काम हो रहा है बोल के। अब इसमें उसके बाद से क्या अपडेट आया उसको दिखाने के लिए हम लोग आप लोगों को बता दो कि इसमें अभी और क्या काम हुआ। यहाँ में सबसे पहले जो SOP का जो प्रिपरेशन है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका प्रिपरेशन के लिए उसका क्या अभी पोजीशन है वो पता करने गए थे। तो हम लोगों को चेयरमैन की तरफ से बताया गया कि जो SOP है वो ऑलमोस्ट रेडी है और ये फाइनल फेज का रिव्यू में है, एक फाइनल स्टेज रिव्यू किया जा रहा है इसको। और ये एक हफ्ता में जो APPSC का जो वेबसाइट है उसमें अपलोड किया जाएगा। तो हमें लगा कि हाँ, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि SOP आज तक एक सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट रहा है, आज तक एक ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट रहा है। इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखने के कारण से ये बहुत सारा पेपर लीकेज, पेपर चोर, उसको बचने के लिए बहुत सारी चीज़ जो पुराना SOP में था, इसका कमजोरी, वीकनेस के कारण से ये सब पेपर लीकेज स्कैम जो है पॉसिबल हो रहा था। लेकिन इस बार का टीम ने बताया कि इस बार का SOP को जो है पब्लिक डोमेन में APPSC की वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि ये भी पूरा अरुणाचल के यूथ के लिए, एस्पायरेंट के लिए, यहाँ के समाज के लिए, सब माँ पिताजी जिसके दिल दुख रहा था, उन सभी के लिए ये जो है एक बहुत बड़ा जीत है। एक हफ्ते में जब ये SOP जो है APPSC के जो वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगे, हम अपील करते हैं कि आप लोगों को एक अवेयर सिटीजन के हिसाब से हर एक यूथ को, हर एक एस्पायरेंट को, हर एक माँ पिता, जो हर एक सोशल ओरिएंटेड माइंड को, आप लोग जो इस SOP को जो है रिव्यू कीजिएगा। वहाँ में आप लोगों को लगता है कि इफ़ देयर इज सम मोर रूम टू इम्प्रूव, इफ़ देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वहाँ और कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप लोग जो है APPSC का जो नया टीम है उसके पास जाके इस चीज़ को कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रदीप लिंगफा सर, दिस टीम विल बी मोर accommodative, and this team as they claim to be, they are trying their best to make APPSC the best commission of India. तो let's hope कि these people are more accommodative and they will welcome any kind of जितना भी जो पॉजिटिव जो फीडबैक होगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप लोग जो है पूरा अरुणाचल का जो समाज है,
आप लोग जो SOP का जो अपलोड है उसको देख के आप लोग रिव्यू कीजिएगा। तो दूसरा था यहाँ में रिवोकेशन ऑफ ताके जेरंग्स फोर्स रिटायरमेंट एंड इमीडिएट टर्मिनेशन देयर ऑफ। ये फियास्को में आप लोगों ने देखा था कि ताके जेरंग को एक फोर्स रिटायरमेंट दिया गया था, जो हमारा फॉर्मर जो चेयरमैन है APPSC का नवाब निपो सर, हालांकि इनको परव्यू में नहीं आता है, इन्होंने उनको फोर्स रिटायरमेंट इमीडिएटली इशू कर देता, जो कि ताके जेरंग जो है इस APPSC पेपर लीकेज स्कैम का एक सेंटर स्टेज है, एक किंग पिन है यहाँ का, जो हर एक चीज़ को यहाँ से सबका धागा को पकड़ के रखा था। उनका यहाँ में कॉन्विक्ट होना, उनका यहाँ में पकड़ा जाना बहुत सारा चीज़ को खुलासा कर सकता था, लेकिन उसको करने के लिए उनको फोर्स रिटायरमेंट दिया गया था। लेकिन जब इतना हीनियस क्राइम कमिट किया वाला को, हमारा सोच ये था कि ऐसे इंसान को फोर्स रिटायरमेंट क्यों देना है, क्योंकि फोर्स रिटायरमेंट जो है वो पनिशमेंट नहीं होता है, वो रिवार्ड होता है। अब वो रिटायरमेंट में भी उनका जितना रिटायरमेंट का जो पर्क्स है वो इंजॉय कर रहा है, उसका पेंशन इंजॉय कर रहा है, उसका एकोमोडेशन जितना भी है वो सब इंजॉय कर रहा है। तो ये रिटायरमेंट जो है, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद में उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए उनको फोर्स रिटायरमेंट को विड्रॉ करके उनको टर्मिनेट करने के लिए हम लोगों ने मांग रखा था। तो उसमें ये अपडेट दिया गया कि जो APPSC की तरफ से इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए प्रोसीड कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में। यहाँ हमारे पास में एक लेटर है, हम लेके आए थे वहाँ से, दिस इज डेटेड 5 मई 2024। इसमें एक इंक्वायरी कमेटी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी एक सेटअप किया गया है, जिसका जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो सोनल स्वरूप मैडम है, जो कि IAS सेक्रेटरी RD and PR गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये इनका प्रेजेंटिंग, इसका इंक्वायरी कमेटी का प्रेजेंटिंग ऑफिसर है। और यहाँ का जो आईओ है अंकुर गर्ग सर, जो कि कमिश्नर ऑफ पावर है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के अंडर में। ये दो लोग जो है इस इंक्वायरी को, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को स्पेयरहेड कर रहे हैं। और हम लोगों को अपडेट के तौर पे ये बताया गया कि इनका तरफ से ताके जेरंग को एक नोटिस भेजा गया है, अभी नोटिस इशू कर दिया गया है, अब उनका जो है कार्रवाई चालू रहेगा। तो इसका अपडेट जो है आज तक का ये है। आप लोग जो है बाकी जितना भी अवेयर सिटीजन्स है, सब लोग आप लोग जो है इसका भी फॉलो अप कीजिएगा, वहाँ से जितना भी अपडेट जो भी मिलता है टाइम टू टाइम कलेक्ट कर लीजिएगा। ये आज तक का ताके जेरंग को लेकर एक अपडेट था। और यहाँ में दूसरा था इमीडिएट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म टू टाइमली एड्रेस द एग्जामिनेशन रिलेटेड इशूज़। हमारा एक मांग था कि ऐसे एक मैकेनिज्म, ऐसे एक सिस्टम, ऐसे एक कमेटी सेटअप किया जाए, जब कोई एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, जैसे कि उसका प्रीलिम स्टेज में कोई एक एग्जाम में कुछ घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, या फिर क्वेश्चन गलत छाप दिया, या फिर आंसर गलत हो गया, वो सब ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, ये सॉल्व तब होना है जब उसका नेक्स्ट स्टेज, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस का एग्जाम को कंडक्ट नहीं करने से जो बीच में जो टाइम मिलता है, उसी दौरान इसको रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि टाइम बाउंड जब रिड्रेस होता है तो ना ही एग्जामिनेशन तब देर होगा, टाइमली कंप्लीशन होगा, और ना ही स्टूडेंट परेशान होगा, और ना ही APPSC जो इंस्टीट्यूशन है उनको ज़्यादा दिक्कत आएगा। इसलिए टाइम बाउंड मैनर में जितना भी प्रॉब्लम्स होता है, इशूज़ होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने एक कमेटी डेडिकेटेडली बनाने के लिए मांग रखा था। उसका जो मांग के हिसाब से हमें बताया गया कि चेयरमैन APPSC की तरफ से कि एक ऑर्डर के हिसाब से जो डेडिकेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है वो APPSC में बनाया गया है। आप लोग जाके उसको उस ऑर्डर कॉपी को लेके वहाँ से वो कर लीजिएगा, पुख्ता कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोगों को वो ऑर्डर कॉपी, बस ऑर्डर कॉपी का नंबर मिला है, कमेटी का जो फॉर्मेशन वो नहीं दिया गया। लेकिन ये बताया गया कि ये कमेटी ऑलरेडी सेटअप है, और जो SOP आएगा उसका साथ में शायद से इन लोग इसका बारे में भी जिक्र करेंगे, क्योंकि ये जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये भी APPSC को ओवरऑल जो ओवरहॉलिंग का करने का जो प्रोसेस है, ये उसका पार्ट है। तो हम आशा करते हैं कि ये भी कल को एक बेहतर रिक्रूटमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेंगे। और यहाँ में हमारे तरफ से एक मांग था कि SOP का जब प्रिपरेशन हो उसमें हमने कहा था कि इमीडिएट एंड पॉजिटिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल द सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस विद रिगार्ड्स टू SOP प्रिपरेशन बाय द टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एंड एस्पायरेंट्स। हमने मांग रखा था कि जब SOP का जो प्रिपरेशन हो गए उसमें हमारा एस्पायरेंट का तरफ से, यूथ का तरफ से, पब्लिक का तरफ से, PA जैसे जो स्पेयरहेड करते हैं इस इशू को, इन लोगों की तरफ से जितना भी पॉजिटिव इनपुट सजेशंस आएगा, जो कि हम लोगों ने सबमिट भी किया था हमारा इनपुट, उस चीज़ को जब SOP जब फाइनल बनेंगे उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि जो एक्चुअली एस्पायरेंट लोग है या जो फील करता है कहाँ में प्रॉब्लम्स होने के कारण से ये सब चीज़ प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको पता है, ये सब पॉजिटिव जो फीडबैक उसको लेके एक रोबस्ट, एक फुल प्रूफ
SOP बनाने के लिए आप लोग जो आगे बढ़ने के लिए बनाने के लिए हम लोगों ने जो मांग रखा था, इसका ऊपर में हम लोगों को बताया गया कि जितना भी जो सजेशंस था PAJC का तरफ से, एस्पायरेंट का तरफ से, और जो पब्लिक पोर्टल में एक ओपन इन्विटेशन रखा था कि आप लोगों को SOP का जो प्रिपरेशन में जितना सजेशंस है वो जो मांग किया था वो सब चीज़ को इनकॉर्पोरेट करके SOP का प्रिपरेशन जो है ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में ये बताया गया। सिर्फ ये ही नहीं है, टीम तेची राना को इन्फॉर्म किया गया है कि वहाँ का चेयरमैन और पूरा फुल स्ट्रेंथ का जो नया मेंबर्स है, इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि विद प्रूफ, फोटोग्राफिक प्रूफ एविडेंस के साथ में हम लोग को दिखाया है कि ये टीम जो है APPSC का जो नया टीम जो है ये UPSC जो विजिट किए, UPSC दिल्ली में विजिट किए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को विजिट किए, असम पब्लिक सर्विस कमीशन को विजिट किए, और यहाँ में APSSB जो अरुणाचल का है, ये सब से जितना भी इनको SOPs है इनको लेके इनको रेफरेंस पॉइंट बनाया, और हमारा जो पब्लिक और एस्पायरेंट का जो इनपुट्स है उसको भी इनकॉर्पोरेट करके एक होलिस्टिक एक SOP बनाया बोला। उसका जो एक फाइनल रिव्यू वो अभी बन रहा है बोला, 1 हफ्ते में अपलोड किया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हमारा जो इनपुट सजेशन है एस्पायरेंट्स का, पब्लिक का, उसको SOP में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये जो चीज़ है, एक और चीज़ था, ऑफिशियल कॉग्निजेंस ऑफ टेंटेड एग्जामिनेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी DROF। हमारा एक मांग था कि जितना भी एग्जामिनेशंस में घोटाला हुआ, जिसमें पेपर लीकेज, पेपर स्कैम जैसे एग्जामिनेशंस था, उन सभी को एक ऑफिशियल कॉग्निजेंस दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एक एक्सपर्ट कमेटी गठन करके उसको जांच पड़ताल किया जाए, चाहे वो एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से कोर्ट मॉनिटर प्रूफ ही क्यों ना हो। हमारा ये मांग था। तो इसमें हमें अपडेट दिया गया है कि जितना भी टेंटेड एग्जामिनेशंस का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है CBI के द्वारा, उसका जो है इंटरिम रिपोर्ट जो है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट में सबमिट किया जा रहा है। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ गया है पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को लेके, हालांकि उसका फाइनल रिपोर्ट्स आना बाकी है और बहुत सारा एग्जामिनेशन है उसमें, तो सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इंटरिम रिपोर्ट जो है वहाँ सबमिट किया गया है। तो आप लोग जो हम लोगों को वो पर्टिकुलर रिपोर्ट एक्सेसिबल नहीं हुआ, क्योंकि वो जो अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है बल्कि ये बताया गया, तो इंटरिम रिपोर्ट का एक्सेस हमें नहीं मिला। लेकिन जितना लोग एवर सिटीजन है, आप लोग जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट में जाके इस इंफॉर्मेशन को, इस इंटरिम रिपोर्ट को आप एक्सेस कीजिएगा कि वहाँ एग्जैक्टली कैसे क्या है, उस चीज़ को आप अपडेट रखिएगा। ये था हमारा टीम तेची राना जो पहले पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का एक्टिव और कोर मेंबर्स में से था, डिसीजन मेकिंग बॉडी में था। हम लोग का कमिटमेंट आज तक भी APPSC को लेके, आज का डेट तक भी हमारा कमिटमेंट ये रहा। हम लोगों ने इस APPSC का पेपर लीकेज स्कैम को पिछले 2 साल में पूरे शिद्दत से जितना हो सकता था हमसे हम लोगों ने किया। हम लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया, और हमने यहाँ तक सेक्रीफाइस किया कि अरुणाचल पूरा समाज के लिए, चाहे हम लोग को उनमें से एक मेंबर को लाइफ टाइम के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े, वो भी हम लोगों ने किया एक पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करके। क्योंकि ये अनएम्प्लॉयड यूथ लोग जो है पिछले 2 साल से बिना कोई सपोर्ट का, बिना कोई फाइनेंशियल बैकिंग का, बिना कोई प्रॉपर गाइडेंस का, बिना कोई एक सपोर्ट सिस्टम लेके, बिना सोशल सैंक्शन होके, बिना वोट टेकिंग करके, यहाँ एक अनएम्प्लॉयड यूथ लोग जो है आगे आके पिछले 2 साल से मर मिट के लड़ाई कर रहा था। और डिसीजन मेकिंग जो कोर मेंबर है उसमें ज़्यादा लोग नहीं है, 15-20 लोग पूरा स्टेट का इशू को लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जेल जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, रैली, धरना, हंगर स्ट्राइक, प्रोटेस्ट सब कुछ कर लिया हम लोगों ने। लेकिन आज का डेट में भी ये जो यूथ है, सच ये है कि ये सारा जो यूथ जो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था पिछले 2 साल में, सब अनएम्प्लॉयड यूथ लोग हैं। हर किसी का सपना है कि कल को जाके एक अच्छा अफसर बनेगा, अपना माँ पिताजी को सपोर्ट करेगा उनका बुढ़ापा में। ये सोच के इन लोग का एक स्ट्रगल है, माँ पिताजी होप को भी लेके जो दिखाने जाके इन लोग अपना तरफ से जितना कर सका इन्होंने सेक्रीफाइस किया। लेकिन अगर ये सोचना कि ये जो 15-20 लोग जो है, जो इसका कोर टीम है, इन लोगों को लाइफ टाइम के लिए लड़ते रहना है इस इशू को लेके, ये सोचना भी गलत है। क्योंकि आज भी ये लोग अनएम्प्लॉयड यूथ लोग हैं, इनको भी वापस जाके पढ़ाई करना है, अपना माँ पिताजी को सपोर्ट करना है, अपना पर्सनल लाइफ को भी संवरना है। जब बाकी पूरा स्टेट का जो यूथ लोग है, यहाँ का एस्पायरेंट लोग जो पढ़ाई कर रहे पिछले 2 साल से, ये यूथ लोग लगा हुआ था सड़क में इस सिस्टम को ठीक करने में पिछले 2 साल में, और इन्होंने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए समाज के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। तो ये जो है इन लोगों को भी अभी जब एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है दोबारा से स्टार्ट हो रहा है,
इन लोगों को भी अपना अपना ज़िंदगी में वापस जाके पढ़ाई लिखाई करके दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आप लोग जो है पब्लिक इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप लोग ये आशा नहीं कर सकते कि इन लोगों को लाइफ टाइम लड़ना है, क्योंकि इन लोगों ने ठेका लेके नहीं रखा है। इन लोगों ने पूरा कोशिश किया कि अपना जितना दे सकता है, जो सेक्रीफाइस इनसे हो सकता था इन्होंने किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म भी किया, ताकि पूरा स्टेट के लिए कोई एक लड़का, कोई एक व्यक्ति जो पॉलिटिक्स का थ्रू, पॉलिटिकल विल का थ्रू इसको लेके आने के लिए वो पूरा समाज के लिए बात करेगा, और बाकी जो जितना टीम मेंबर्स है वो वापस चले जाएंगे अपना अपने प्रिपरेशन मोड में। ये हमारा सोच था, यहाँ तक हमारा सेक्रीफाइस था समाज को। और हम समझते हैं कि टीम तेची राणा की तरफ से, हमारा तरफ से ऐसे अवेयर सिटीजन, एक जागरूक यहाँ के युवा होने के नाते हम लोगों ने अरुणाचल एक समाज को जितना हम लोगों की तरफ से एक सेक्रीफाइस कर सकता था हम लोगों ने किया। सिर्फ और सिर्फ हमारा सिर्फ जान जाना रह गया, और शायद से जान तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जान देने से बराबर का जो हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया वो हम लोगों ने किया आप लोग के लिए। हम आशा करते हैं कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे और यहाँ के अवेयर सिटीजन CBOs है इस इशू को यहाँ से आगे लेके जाएंगे, और हमारा जो टीम का कमिटमेंट है वो हमेशा रहेगा। भले ही हम लोग जो है यहाँ में हमारा कमिटमेंट जो है हमेशा इंटैक्ट रहेगा। हम एक अवेयर सिटीजन के हिसाब से समाज का भलाई के लिए जहाँ जहाँ सकेगा, जब जब सकेगा, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो वॉलंटरी सर्विस के थ्रू हो, हम लोग जहाँ भी रहेंगे समाज का एक ऐसे इशू के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए, और पेपर लीकेज के स्कैम में भी हमारा सपोर्ट, हमारा जो कोऑपरेशन है वह सहयोग हम हमेशा देते रहेंगे। हमारा टीम का कमिटमेंट अभी भी इंटैक्ट है। बस टीम तेची राणा जो है टीम तेची राणा जो है यहाँ में जो PAJC है, जिसको हम लोग ए पॉलिटिकल बॉडी रखना चाहते हैं, तो हम लोग जो उस टीम से जो एक्टिव मेंबर्स में है, डिसीजन मेकिंग में से हम लोग डिसएसोसिएट करें खुद को। यहाँ से हम लोग जो है टीम तेची राणा जो है एक वॉलंटरी एग्जिट, यानी कि एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में आप लोगों को ऑफर करने के लिए और कुछ नहीं रहा। और हमारा इस टीम में रहना समाज में एक ऐसे अगुआ, ऐसे नैरेटिव फैलाएंगे कि ये टीम जो है आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया है। हम PAJC का जो सैंक्टिटी है, जो स्पिरिट है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं, वो हमारा कमिटमेंट है। ये इंस्टीट्यूशन जो है कल को भी ऐसे रहना चाहिए फ्यूचर में, ताकि दोबारा ऐसे कुछ घोटाला हो तब आके इस लीडरशिप को कोई आगे आके लेके जाए। तो PAJC का जो स्पिरिट है, जो सैंक्टिटी है, वो मेंटेन रहे। लेकिन टीम तेची राणा इस पर पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करने के कारण से, अब यहाँ एसोसिएट करने से हम लोगों को जो PAJC का जो हार्ड अर्नड इमेज है उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोल के उसको लेबल किया जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है टीम तेची राणा में जितना लोग एक्टिव मेंबर्स हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करने के लिए जो डिसाइड किया है, इन लोग जो है हम लोग का जो रेस्पेक्टेबल एग्जिट हम लोग यहाँ से लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को जितना एक सेक्रीफाइस आप लोगों के लिए करना था हमने किया। हमने पब्लिक को एक मौका भी दिया कि ताकि बिना अपू अपा लगे, बिना कोई डरे, बिना कोई प्रॉब्लम्स, आप लोग एक अवेयर सिटीजन का हिसाब से एक बदलाव को आप लोग चुने। हालांकि बहुत सारे लोग 33,314 वोट्स, ये बहुत बड़ा नंबर होता है 10 दिन के लिए, इतना सारा वोट्स हम लोगों को मिला। लेकिन सच ये कि ये वोट्स जो है अरुणाचल में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को सही मायने में परमानेंट करने के लिए काफ़ी नहीं था। तो इलेक्शन में कोई फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज नहीं होता। हमें पता है कि इलेक्टोरल नंबर्स के हिसाब से हम लोग आज हार गए हैं, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है, हमारा कोशिश हमेशा रहेगा। लेकिन ये APPSC के जो पेपर लीकेज स्कैम है और PAJC के साथ जो एसोसिएशन है, ये हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ से रेस्पेक्टेबल एग्जिट लेके अपने हिसाब से कल को जो सपोर्ट करना होगा वो हम करेंगे। हमारा कमिटमेंट इंटैक्ट रहेगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग्स है इलेक्शन को लेके, हम लोगों ने एक क्राउड फंडिंग के लिए एक मांग किया था। और ये जितना टीम तेची राणा का जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, इसका सपोर्ट जो है, इसका मोबिलाइजेशन के लिए जितना भी 1-2 रुपया आया वो क्राउड फंडिंग का थ्रू आया। जितना भी वेल विशर्स, सपोर्टर्स, इनविजिबल सपोर्टर्स, जितना भी लोग था, 1 रुपया 2 रुपया आप लोगों ने डोनेट किया। उसी का मदद से हम लोगों ने पैम्पलेट्स बनाए, उसी का मदद से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाके तेल भर की गाड़ी में हम लोग पहुँच पाए आप लोगों के पास में। तो हमारा जितना भी एक्सपेंसेस था, हमारा इलेक्शन अकाउंट में आप लोग जो जितना भी
प्यार दिखाया था, बरसाया था डोनेशन का थ्रू, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लेके आए, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था कि हम लोगों ने बोला था कि टीम तेची राणा जो है जब इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा आप लोग को एक पब्लिक ऑडिट क्या कराएंगे। उस फाइनेंशियल जो बैंक अकाउंट है जिसमें आप लोग डोनेशन नहीं किया, उसका एक एक रुपये का आप लोग को हिसाब मिलेगा, और वहाँ में एक रुपये भी अगर कल को बच जाता है बोन से, उसको एक पब्लिक कोज के लिए, सोशल कोज के लिए हम लोग जो है पब्लिक डोमेन में रख के उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वोटिंग के बाद में 19 ऑफ जो जून है जिस दिन वोटिंग हुआ था, 19 अप्रैल में जब वोटिंग हुआ था, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन का तरफ से गाइडलाइंस होता है कि इलेक्शन का जो अकाउंट है उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हम लोग जो स्टेटमेंट को पहले कभी नहीं निकल पाए, क्योंकि उस समय में अकाउंट को छेड़छाड़ नहीं करना होता है, वो गाइडलाइंस का हिसाब से होता है, एमसीसी का रूल्स के हिसाब से होता है। तो आज इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म जब हो गया, हम आप लोगों के सामने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल के लेके आए। जितना रुपया आप लोग की तरफ से 1-2 रुपया, जितना 500-1000 रुपये जो आप लोग ने डोनेट किया, उसका सब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमारे पास है। ये रिपोर्ट्स है, और यहाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फाइनल रिपोर्ट है हम लोग 15 तारीख को निकले थे। फिर 15 तारीख को ये बैलेंस शीट का जो रिपोर्ट है ये हम निकल के लेके आए। इसका हिसाब से हमारा अकाउंट में जो बैलेंस अमाउंट है वो है 22,023 रुपीज़ 60 पैसे। मैं दोबारा बता देता हूँ, 22,023 रुपये 60 पैसे, दैट इज़ 22,023 रुपीज़ 60 पैसे। ये हमारा इलेक्शन अकाउंट में बैलेंस रह गया है। जैसे हमारा कमिटमेंट था टीम तेची राणा की तरफ से, हमारा कमिटमेंट बरकरार है। ये पब्लिक का पैसा है, ये हमारा पैसा नहीं है। तो इसको हम लोग एक पब्लिक का समाज में जो अच्छा काम कर रहा है, ऐसे कोई एक चैरिटी में जो लिविंग हाउस जैसे, या फिर कोई शेल्टर होम चला रहा है, या कोई ऑर्फनेज चला रहा है, ऐसे में हम लोग इसको डोनेट करने के लिए पब्लिक को प्रॉमिस किया था। तो हम अपना कमिटमेंट में खरे उतर रहे हैं। टीम तेची राणा जो है, ये जो 22,023 रुपये है, इसको लेके कोई एक संस्था, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्फनेज हो, चाहे वो ओल्ड एज हाउस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जो एक समाज को अपलिफ्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, ऐसे एनजीओज़ को जाके हम इसको डोनेट करेंगे। ये रुपया के हिसाब से हम लोग डोनेट नहीं करेंगे। इस अमाउंट में जितना भी नेसेसरी सामान होता है, चावल हो, गेहूँ हो, चाहे दूध हो, कुछ भी हो, हमसे जितना हो पाएगा इस अमाउंट को है कन्वर्ट करके हम लोग जो है कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में हम पहुँचाएँगे। तो इसका अपडेट हम लोग को ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब हम वो एक्सरसाइज जब कैरी आउट करेंगे, आप लोग को अपडेट किया जाएगा कि कौन सा एक पर्टिकुलर जो एनजीओस है उसमें हम लोग जो है इसका वैल्यूएशन को आदर प्रदान करेंगे। ये हम लोग का तरफ से टीम तेची राणा की तरफ से एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में एक ओवरव्यू देना, ताकि हमारा टीम का कमिटमेंट, हमारा टीम का जो सोच है उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखना था। और हमारा यहाँ से PAJC से रेस्पेक्टेबल एग्जिट लेना क्यों लॉजिकल है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बोल के वो नहीं करना चाहिए। कल को कोई भी ऐसे चीज़ को वो नहीं करना है। ये PAJC का जो सैंक्टिटी है वो बरकरार रहना चाहिए। और वंस अगेन हमारा जितना अभी 33,314 वोट्स जो हमें मिला है टीम तेची राणा को, आप सभी वोटर्स को बता दो कि ये जो नंबर्स है, आप लोग जो है दुखी बिल्कुल नहीं होना है कि नंबर्स के मामले में हम लोग जो है हार गए हैं। लेकिन हम लोग ने है सिर्फ इलेक्टोरल नंबर्स जो है वो सब कुछ डिटरमाइन नहीं करता है। हमारा हौसला अभी भी बहुत बुलंद है। आप सभी लोगों ने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लीडर को आप लोग जो वोट किया है, जिसमें आप लोगों ने एक होप, एक उम्मीद रखा कि ये बेटा, ये लड़का, ये बच्चा आके आप लोग का आवाज़ को बुलंद करके सही समाज में, सही जगह में बात कर पाएगा। और अरुणाचल में जो सही मायने में जो इश्यूज़ है, जो व्यक्तिगत रूप में आप लोग को प्रॉब्लम्स देता है, उसको सुधार लाने में, उसको रिजॉल्व करने में, उसको सॉल्व करने में एक अच्छा लीडर को सेलेक्ट करने के लिए आप लोग ने विश्वास दिखाया। क्योंकि ये 33,314 वोट जो है हमारी तरफ से 1 रुपया नहीं देकर, बिना कोई एक्सपेक्टेशन का आप लोग जो है वॉलंटरली आगे आके हमें वोट दिया है। हमारा वोट किसी को कोई वोटर्स फी जो बोलता है, बहुत बार एक जो पैसा देता है, हमारी तरफ से किसी को नहीं दिया। आप लोगों ने वॉलंटरली वोट हमें दिया है। ये एक चेंज के लिए आप लोगों ने वोट मारा है। बाकी लोग, जितना लोग बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत इधर उधर वो किया,
लेकिन हमारा केस में, टीम तेची राणा केस में, आप लोग जो है एक एवरेज सिटीजन के हिसाब से सिर्फ अपना वोट ही नहीं दिया, बल्कि हम लोगों को 1-2 रुपये अपना तरफ से डोनेशन दिया, ताकि हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंच सके, अपना गाड़ी में पेट्रोल डाल सके। आप लोगों ने वोट भी दिया, डोनेशन भी दिया। तो आप लोग जो है बिल्कुल निराश नहीं होना कि आप हार गए बोल के। हमारे तरफ से जो मैसेज सेंड करना था गवर्नमेंट को, हमने बखूबी से वो संदेश, वो मैसेज गवर्नमेंट को भेजा। 33,314 तप्पर तमाचा लगाना था गवर्नमेंट को कि आप लोग ऐसे काम नहीं करते तो ऐसे जो यूथ है, ऐसे युवा है, अनएम्प्लॉयड यूथ भी आके इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और हम लोग जो है उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और अरुणाचल में सही मायने में अभी से इशू को, यहाँ के प्रॉब्लम्स को बात किया जाए, या अभी इसे इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश किया जाए। और जब जब ये इस्टेब्लिश बड़ा बड़ा पॉलिटिशियंस लोग जो है बहुत रिलैक्स हो जाएगा, समाज के इशू को अनदेखा करेगा, यहाँ के समाज के इंटरेस्ट को नकारेगा, तब ऐसे पॉलिटिकल रिवोल्यूशन पॉसिबल है। और ऐसे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने के लिए अरुणाचल की जनता रेडी है, ये आप लोगों ने दिखाया। तो ये बहुत बड़ा जीत है। हालांकि हमारा अरुणाचल में जो है इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे चलता है। अगर यहाँ पैसा किसी के पास होने से, तो वो चीज़ जो है, भले वो नॉन लिविंग बीइंग में हो, ये पेन ही क्यों ना सही, ये भी एक पॉलिटिशियन बन जाएगा। लेकिन इस बार आप लोगों ने देखा कि वो बदलाव आप लोगों ने शुरुआत करने में हमारा टीम तेची राणा के साथ दिया, जो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को लेके आगे बढ़ाना था, जिन्होंने कोशिश किया है कि यहाँ जो मनी कल्चर चल रहा है उसको उसका अगेंस्ट में करना है, जिन्होंने दिखाया कि पॉलिटिक्स में उतरने के लिए आपको 40-50 साल 7 साल का होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इस पर कोशिश किया कि ये बताने के लिए शादीशुदा होने की ज़रूरत नहीं है, रुपया पैसा बहुत सारा होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ में सही मायने में अगर आपका सोच सही है, आपका नीयत सही है, आपका अप्रोच सही है, और सही मायने में आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तब आप पॉलिटिक्स में भी उतर सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे लीडर को है, उसको अरुणाचल समाज जो है एक्सेप्टेंस देके उसको आगे बढ़ाने के लिए भी रेडी है बोल के ये शुरुआत हम लोगों ने किया। और हमारा उम्मीद है कि यहाँ से आगे जाके फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे जो युवा यूथ्स है, यहाँ का जो लीडरशिप जो करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण से, इसका कारण से लोग जो है नहीं कर पाते हैं, उन सभी लोगों को फ्यूचर लीडर्स को, अच्छा लीडर्स लोग को, जो सही मायने में समाज के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हिम्मत देगा। ये हम लोगों ने कोशिश किया और आप लोगों ने बहुत इस चीज़ को सपोर्ट किया। और हमारा टीम तेची राणा जो है यहाँ आप लोगों के सामने आप लोगों को कमिटमेंट और जितना भी लोग हम लोगों को सपोर्ट किया, आप सभी लोगों के साथ बहुत बहुत दिल से जुड़ा हुआ है। और ये हम आशा करते हैं कि हमारा ये जो बॉन्डिंग है वो हमेशा रहेगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुआ, ये आने लोगों का जो प्यार, वो हमेशा हम लोग के साथ में रहेगा। और जहाँ जहाँ जब इशू समाज को लगेगा कि टीम तेची राणा को, स्पेशली आई एज एन इंडिविजुअल, मैं कैंडिडेट जो टीम तेची राणा के हिसाब से मेरा कमिटमेंट सोसाइटी को लेके हमेशा रहेगा। जब सोसाइटी को लगेगा कि आप लोग जो है आगे आके इस चीज़ को बात करना चाहिए सोसाइटी के लिए, हम किसी भी पॉइंट में आप लोगों को हेल्प करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, वो इश्यूज़ को बात करने के लिए हम रेडी रहेंगे। लेकिन यहाँ में आप सभी पूरे जनता को भी मैं हाथ जोड़ के आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस बार जो है मेरा कमिटमेंट जो है टीम तेची राणा का हिसाब से, जो मेरा इंडिविजुअल जो कमिटमेंट है, मैंने भी अपना जो निजी ज़िंदगी में बहुत साल बंद कमरे में बैठ के दिन को 12-12 घंटा बैठ के किताबों के पीछे पढ़ाई बहुत किया है, ताकि मुझे एक अच्छा नौकरी मिल सके। ये मेरा लाइफ का कमिटमेंट है। आज तक मैं पढ़ाई के अलावा दूसरा चीज़ मैंने नहीं किया। तो मेरा एक कमिटमेंट भी है कि मैं भी वापस जाके पढ़ाई करूं, कोशिश करूं कि यूपीएससी एग्ज़ाम दोबारा लिखे। तो ये जो है कुछ समय के लिए आप लोग जो मुझे बिल्कुल माफ़ कीजिएगा कि मैं वापस जाके अपना जो पहला कमिटमेंट है वो मैं जाके करूँगा। और अब जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट टूर में भी कैंपेनिंग के दौर पे मैंने बोला था कि यदि आप लोग मुझे एमपी बना के, संसद बना के पार्लियामेंट में भेज भी दे, तभी भी वो इंडिया का पहला एमपी होगा जो एमपी भी है, तभी भी यूपीएससी का एग्जाम लिख रहा होगा। तो ये मेरा पर्सनल कमिटमेंट है। तो अभी भी मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अपने लाइफ में क्लोजर भी मिले, और वो जो कोशिश मैं दोबारा करना चाहता हूँ। और कल को अगर अरुणाचल को और तेची राणा को ज़रूरत पड़ा
तो मेरा कमिटमेंट तो हमेशा रहेगा ही है। जब जब मौका मिलेगा आप लोगों से टच में रहेंगे, बातें करेंगे, लेकिन मेरा जो कमिटमेंट है उसमें भी मैं खरा उतरना चाहता हूँ। और कल को लेकिन किसी भी मोड़ पे आप लोगों को लगेगा कि मुझे वापस आना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं ओपन हूँ। तो थैंक यू सो मच पूरा अरुणाचल को, थैंक यू सो मच। फिर से दोबारा करना चाहते हैं कि इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया, तो टीम तेची रना तरफ से आप लोगों को प्रणाम एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग टुडे।